हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल हिमांशी मैथ क्लासेस। आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पिछले वर्ष हर एक वर्ष में 2020 में भी आई थी, 2022 में भी आई थी, 2023 में भी आई थी, 2024 में भी आई थी। और यकीन मानिए बच्चों, अगर आप लोगों का भाग अच्छा रहा तो ये रटा रटाया क्वेश्चन आपके पेपर में भी जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको जो हर साल आ रही है, जो थेल्स प्रमेय हर साल आती है, तो आपको भी ये प्रमेय अच्छे से कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है कि इसका जो थेल्स प्रमेय है इसमें अपन को क्या करना होता है, त्रिभुज के बारे में कैसे जानते हैं। और अगर आप सभी को ये थेल्स प्रमेय समझ में आ गई, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो यकीन मानिए प्रश्नावली 6.2 पूरी थेल्स प्रमेय पर आधारित पूरी प्रश्नावली है। तो अपने 7 से 8 क्वेश्चन किस पे आधारित है? थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो ये प्रमेय अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये अपने जो क्वेश्चन है और अपन को बेस ही प्रदान करती है, क्योंकि अपन जो प्रश्नावली 6.3 दिया हुआ है वो इसी थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो अपन को एक क्लास शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखनी है, ताकि आपका पूरा थेल्स प्रमेय कंप्लीट हो जाए और आपके 5 नंबर कहीं भी नहीं जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी थेल्स प्रमेय। अब थेल्स प्रमेय क्या कहती है, इसका पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, थेल्स प्रमेय को प्रूव कीजिए, मतलब थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए, ऐसा भी आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, थेल्स प्रमेय का कथन सहित व्याख्या कीजिए या कथन सहित प्रूफ कीजिए। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। आपको कथन दे सकते हैं और कथन आपको लिखना भी पड़े, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो क्या अपन को दोनों चीजों में तैयारी करके चल रहा है कि अगर कथन भी पूछ लिया तो कथन भी अपन लिख के हम बता देंगे एग्जामिनर को, और अगर उसने स्टेटमेंट दे दिया तो अपन उसको प्रूफ भी करके दिखा देंगे। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, चलिए मान लीजिए स्टेटमेंट कहता है, यदि किसी त्रिभुज को आधार मान लिया जाए। क्या कहते हैं इसका स्टेटमेंट? यदि किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में BC के समांतर एक अन्य भुजाओं AB और BC, अन्य भुजाएं AB और क्या हो गई CE, तो क्या कहता है, किसी त्रिभुज में एक भुजा BC के समांतर अन्य भुजाओं AB और AC पर भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलने वाली एक रेखा, भिन्न बिंदुओं पर मिलने वाली एक रेखा, मान लीजिए किसको नाम क्या दे दिया अपन ने, D और E नाम दे दिया। मिलने वाली रेखा अन्य भुजाओं को AB, एक भुजा मतलब अन्य भुजा कौन कौन सी, AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब जो रेखा अपन ने खींची गई है A और B भुजा को और CE भुजा को बराबर हिस्सों में बांटेगी। थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहलाता है? अब सुनिए थोड़ा सा आप। ठीक है, एक त्रिभुज लिया अपन ने पहले, ठीक है, त्रिभुज लिया, उसने कहा इसमें अपन ने एक आधार माना। आधार किसको माना? BE के समांतर, B और C के समांतर कौन सी रेखा खींची अपन ने? D और E रेखा खींची। BE समांतर कौन सी रेखा खींची? D और E रेखा खींची। तो ये रेखा अपन ने जो खींची है D और E, अब इस दो अन्य भुजा कौन होगी? AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो अपना क्या है थेल्स प्रमेय का कथन हो गया। तो अपन यहाँ लिखते हैं कथन क्या है अपना, कथन यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्लियर हुआ? आपको स्टेटमेंट समझ में आया? क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज, त्रिभुज वाला कि एक भुजा क्या ली मैंने BC
के समांतर, बीसी के समांतर क्या खींची, बीसी के समांतर अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाएं ए बी और बीसी, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु वाले, एक बिंदु क्या है डी है, एक बिंदु क्या है ई है, को मिलाने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ए डी रेखा हो गई। मिलाने वाली रेखा एक रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य भुजा कौन सी हो गई, ए और बी हो गई, ए और सी भुजा को मिलाने वाली रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में। अब जो अनुपात आएगा समान अनुपात क्या रहेगा, तो यहाँ पे ए डी बटे क्या हो जाएगा, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई और सी। इस अनुपात में बांटेंगे, मतलब इनका जो भी अनुपात रहेगा कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। अपन को ये प्रूफ करना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब अपन को प्रूफ क्या करना है, अपन को प्रूफ करना है ए डी बटे बी डी बराबर होना चाहिए ए ई बटे ई सी बराबर होना चाहिए। तो अपन इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अपन डायग्राम बना लिया, स्टेटमेंट इसको अपन हटा देते क्योंकि स्टेटमेंट की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना हो गया तो अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, आई होप आप सभी ने कथन को लिख लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्रूफ क्या करना है। अपन को प्रूफ करना है क्या, यहाँ पे लिखो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी बराबर है क्या, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी अपन को प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं त्रिभुज में, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस वाली डी से एक लंब डालते हैं, किस पे, ए और ई पे एक लंब डालते हैं। क्या नाम दे दिया इसको, एम नाम दे दिया। इसी तरह डी को मिलाया किससे, सी से मिलाया। ठीक है, अपन ये इसलिए कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन को क्या प्रूव करना है, ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी के बराबर है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखते हैं अपन क्या करते हैं। सबसे पहले अपन क्या किया, रचना करते हैं, रचना के बारे में करते हैं। तो अपन पहले लिख दे रचना। ठीक है, रचना या उत्पत्ति। आप सब ये नोट करते जाना कॉपी में। ठीक है, क्योंकि उससे आपको एक बार रिवीजन करना है, तभी आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, यहाँ पे क्या किया अपन ने, पहले क्या किया, बिंदु डी को ई से मिलाया। पहले नंबर पे क्या किया, बिंदु डी को ई से मिलाया। ठीक है, और दूसरा काम क्या किया, बिंदु डी से यहाँ पे एक लंब डाला। क्या, डी एम किस पे लंब डाला, ए ई पे लंब डाला। तो क्या किया, बिंदु डी से भुजा ए ई पर एक लंब क्या डाला, डी एम खींचा। ठीक है, इतना काम किया अभी अपन ने। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर देखिए, अब यहाँ से देखिए अपन ने अब बिंदु बी को ई से मिलाया। ठीक है, किसको मिलाया, बिंदु बी को ई से मिलाया और बिंदु ई से एक फिर लंब डाला, किस पे, ए डी भुजा पे एन डाला। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो तीसरा काम क्या किया अपन ने, बिंदु बी को किससे मिलाया, ई से मिलाया। ठीक है, चौथा काम क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे चौथा काम क्या किया, बिंदु ई से भुजा ए डी पर एक लंब क्या डाला, एन ई खींचा। इतना समझ में हुआ? अपन देख लिया, अपन सिद्ध क्या करना है, अपन रचना देख ली। रचना का मतलब होता है अपन जो काम किया अपन ने त्रिभुज में, क्या क्या किया है, किस पॉइंट किससे मिलाया अपन ने, सब वो लिखा है। इतना क्लियर हुआ? आप सबको कितना क्लियर हो गया? ठीक है, अब अपन इसको हटा देते हैं, अपन से प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको हटा देते क्योंकि अपन को जगह की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अपन ये डायग्राम भी हटा देते, अपन दूसरा डायग्राम बनाते। अभी इतना डायग्राम आपने समझ लिया, अब इसी डायग्राम को पहले हम अब बना के दिखाते हैं पहले। ठीक है, अब देख बनाते हैं एक डायग्राम, यही वाले चित्र बनाते जो अपन मिटाया, ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, इसको एक भुजा से मिलाया, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई। ठीक है, क्लियर हुआ? अब डी को किससे मिलाया, पहले सी से मिलाया। ठीक है, और डी से एक लंब डाला, क्या, एम डाला। बस इतना देखिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अपन लेते हैं आपको इस साइड के त्रिभुज। कौन साइड के, इस साइड के त्रिभुज। अपन कौन त्रिभुज लेंगे, पहले लेंगे ए डी ई त्रिभुज लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। अपन ए डी का क्षेत्रफल क्यों ले रहा है, क्योंकि अपन को क्या चाहिए, इसमें ए ई का मान चाहिए, ए ई चाहिए अपन को। ठीक है, क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल निकालना है, ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/, आधार गुणा ऊंचाई होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, अब इसमें देखो
1/2 तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इसमें आधार को किसको माना जाएगा, ए बी भुजा को माना जाएगा, क्योंकि जिस वाली भुजा पे लंब डलता है उसी वाली भुजा को अपन क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इसमें आधार क्या है, ए ई भुजा आधार है, ए ई भुजा आधार है, गुण है। उसमें ऊंचाई क्या होगी, नहीं आधार नहीं है, ए ई आधार, ठीक है। और ऊंचाई क्या होती है, जो भी लंब डाला है, लंब क्या डाला है यहाँ पे, डी एम लंब डाला, तो उसको क्या कहेंगे अपन, ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। तो डी एम यहाँ पे ऊंचाई होगी। तक क्लियर हुआ। अब लेते हैं अपन एक और त्रिभुज। अब त्रिभुज कौन सा लिया अपन, अभी अपन ने कौन त्रिभुज लिया था, ए डी ई त्रिभुज लिया था। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, अपन लेंगे सी डी ई त्रिभुज लेंगे। कौन सा लेंगे, अब किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब तो क्या इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, इसका क्या रहेगा, अब इसका आधार क्या रहेगा, इसका आधार रहेगा क्या, इसी रहेगा। अब आप सभी को एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे, पर इसमें लंबा तो है ही नहीं, लंबे की तो पर मुझे जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो देखिए ये मान लीजिए एक मैंने त्रिभुज लिया, ये त्रिभुज लिया, अगर अपन को इसकी ऊंचाई निकालनी है तो इसमें ऐसा लंबा डालेगा, ये बाहर की साइड जाएगा, बाहर की साइड जाएगा, या ऊंचाई बाहर की साइड आएगी तो अपन इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अपन ये वाला लंब इसमें लेंगे, तो इसकी भी क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, 1/2, इसका आधार क्या रहेगा, ए ई सी इसका आधार रहेगा, ठीक है, ई सी इसका आधार रहेगा, इंटू इसका लंब क्या रहेगा, डी एम लंब रहेगा इसका, ठीक है। क्लियर हुआ। अब अपन पहले वाले त्रिभुज में दूसरे वाले त्रिभुज का भाग देख देंगे। भाग इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने कुछ यहाँ से प्रूफ क्या करना है, अपन क्या निकालना है, ये ई बटे क्या निकालना है, सी ई अपन को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज में यही भाग दे दें अपन, इसको बटे में लिख दो कि बटे में है, तो एक दूसरे बटे में आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक दूसरे बटे में आ जाएंगे। अब देखो जब अपन ने पहले वाले क्षेत्रफल ने दूसरे वाले क्षेत्रफल का भाग दिया यहाँ से, तो यहाँ पर इस वाले में भी इसका भाग देना पड़ेगा। तो देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, ए ई बराबर क्या बच रहा है, यहाँ पे ई सी बच रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ इतना। अब देखते हैं, इतना समझ में आया आप सभी को। अब देखते हैं, अपन ने एक काम कर लिया, अब इसको हटा देते हैं। अब इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आपको इजीली समझ में आया। डायग्राम पूरा पहले बनाने निकाल लिया अपन ने, मान क्या लिया, क्षेत्रफल लेकर डिवाइड कर दिया इनको, तो क्या मान आ गया, ए ई बराबर में क्या आ गया, ई सी आ गया, ठीक है। अब लेते हैं अपन, जिस तरह अपन ने इस तरह काम किया, अब देखते हैं अपन क्या किया। अब बिंदु बी को ई से मिला दिया, ठीक है, और ई के द्वारा ई से ए भुजा ए डी पे एक लंब क्या डाल दिया, एन एक लंब डाल दिया, ठीक है, इतना कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे अपन इस साइड के सारे दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला, इसी प्रकार आप क्या करेंगे, अपन निकालेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर निकालेंगे किसका, बी डी ई का क्षेत्रफल निकाल। सबसे पहले किसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2। आधार क्या है, अब लंब किस भुजा पर डला है, ए डी भुजा पर लंब डला है, तो आधार क्या हो जाएगी, ए डी आधार हो जाएगी, ठीक है। इंटू लंब क्या है इसमें, ए, इसमें लंब क्या है, ई, और एन इसमें लंब है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, एन ई ऊंचाई हो जाएगी। इतना हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन निकालते हैं किसका त्रिभुज, अपन निकालते हैं, हम निकालते त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं अपन, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब फिर वही कंडीशन है, क्या कंडीशन आ गई, अपन कौन सा त्रिभुज ले रहा है, बी डी ई वाला क्षेत्र, ए वाला त्रिभुज ले रहा है, कौन सा, ठीक है, ए वाला त्रिभुज ले रहा है, लेकिन इसमें लंबा तो है ही नहीं, मतलब ऊंचाई तो है ही नहीं। अब जो त्रिभुज बन रहा है, अब इसके तो बाहर की होते दिख रहा है लंब, ए डी लंब दिख रहा है, अपन ये वाला लंब ले सकते हैं, ठीक है। तो आधार क्या रहेगा इसमें, 1/2, आधार क्या रहेगा, बी डी आधार रहेगा इसमें, बी डी आधार रहेगा, और लंब क्या रहेगा इसमें, एन ई लंब रहेगा। अब जैसे अपन ने पहले वाले त्रिभुज का दूसरे वाले त्रिभुज में भाग दिया था, ठीक इसी प्रकार करेंगे। जो अपन ने त्रिभुज निकाला, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकाला, इसमें भाग देंगे किसका, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे अपन, ठीक है। तो ये भी डिवाइड, यहाँ भी ये भी डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाग दिया अपन ने, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, क्या बचेगा बराबर में, यहाँ बच रहा है ए डी बराबर क्या बच रहा है, बी डी बच रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। यहाँ पे अपन ने इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम मान लीजिए पहला समीकरण दे दिया, इसको दूसरा समीकरण दे दिया। अब आपको एक बात क्लियर दिख रही होगी कि देखो पहले वाला जो देखो अपन त्रिभुज देखो कौन सा, देखो ए डी ई का क्षेत्रफल। इसी प्रकार जो तीसरा वाला त्रिभुज है, इसका भी क्या क्षेत्रफल है, ए डी ई, ए भी बराबर है और ई वाला बराबर, पहला और तीसरा कैसे बराबर है,
तो नीचे वाला क्या है डी, नीचे वाला क्या है सी डी ई का क्षेत्रफल, और इसके बटे में क्या है बी डी ई का क्षेत्रफल। ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के क्षेत्रफल कैसे बराबर है। तो अभी बराबर अब इनको बराबर करना है। अब इनको बराबर अपने कैसे कर पाएंगे, तो मैंने बताया था आप सभी को बताया था कि इस वाले चैप्टर में कक्षा 9 में अपन जो प्रमेय पढ़ी थी, थ्योरम्स पढ़ी थी, उनका यूज यहाँ पे होता है। तो कक्षा 9 में एक थ्योरम दी हुई है, वो थ्योरम क्या कहती है, यदि दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, यदि दो समांतर रेखाएं, मान लीजिए दो समांतर रेखा है, अगर इन दो समांतर रेखाओं को से इनके बीच में, अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं, मान लीजिए एक कोण बन गया, एक मान लीजिए एक कोण बन गया, अगर एक कोण बनते हैं तो ये कैसे कोण होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये प्रमेय किसमें है, कक्षा 9 में दी हुई है। कैसी प्रमेय है कि अगर दो रेखाएं समांतर है, उन दो समांतर रेखाओं के बीच में अंदर अगर त्रिभुज बनते हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए सेम टू सेम यही कंडीशन बन रही है। अगर दो रेखाएं कैसी समांतर है, एक कौन सी बीसी रेखा और एक कौन सी रेखा डीई रेखा, दोनों कैसी है, समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। तो और इनके बीच में, इनके अंदर ही क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है बीई डी का क्षेत्रफल, मतलब बी डी का त्रिभुज बन रहा है। एक कौन सा बन रहा है, बी सी ई, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल के। क्यों बराबर है, क्योंकि किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए त्रिभुज बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज क्या है, समीकरण 1 के त्रिभुज है, किसके बराबर है, नीचे वाला समीकरण 2 के त्रिभुजों के बराबर हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन त्रिभुज की जगह पर इसकी वैल्यू क्या है, AE बटे EC है। तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, इस वाले त्रिभुज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अपन यहाँ लिख सकते हैं AE बटे क्या लिख सकते हैं, EC बराबर क्या है, AD बटे क्या आ जाएगा, BD। और देखिए अपन को यही प्रूव करना था, तो ये अपनी थेल्स प्रमेय यहाँ सिद्ध होती। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आता है यही थेल्स प्रमेय है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अपन ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, अपन ने यहाँ पे सिर्फ क्या काम किया है, अपन ने सबसे पहले तो अपना जो कथन दिया हुआ था